क्लास 11th के साथ नीट प्रिपरेशन को मैनेज करना है। अगर आप स्कूल जाते हो या फिर आप स्कूल नहीं भी जाते हो, लगभग लोग 90% जो यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, वो स्कूल जाते होंगे क्योंकि मैं भी स्कूल जाता था और 11th भी मैंने किया है, 12th भी मैंने किया है एंड 12th में मेरे 92% आए थे। वैसे तो मेरे क्लास 10th में भी 96.2% थे, लेकिन कैसे मैंने 11th एंड 12th को मैनेज किया है एंड अलॉन्ग विद कंटेंट क्रिएशन क्योंकि मैं वीडियोज़ भी बनाता हूँ, तो इतने मतलब चीज़ को एक समय में हैंडल करना, मैं स्कूल भी जाता था, फिर मैं घर आके पढ़ता भी था और फिर मैं वीडियोज़ भी बनाता था। तो इतनी सारी चीज़ों को मैंने कैसे मैनेज किया है, इसमें मैं आपको कंटेंट क्रिएशन करना तो नहीं सिखाऊँगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि स्कूल के साथ प्रिपरेशन कैसे मैनेज करना है, कि 11th का भी काम हो जाए क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल्स होते हैं, समर असाइनमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं जो फाइल्स आपको जमा करनी होती हैं स्कूल में। तो बहुत मतलब काम रहता है, ठीक है? स्कूल का आप जान ही रहे हो, अगर आप स्कूल जाते हो तो आपको पता है कि बहुत सारा काम मिलते रहता है। ये सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, मैंने कुछ 10 यहाँ पे पॉइंट्स लिखा है, जो कि आपको एकदम करना ही चाहिए, ठीक है? और लास्ट वाला टाइम मैनेजमेंट पर है, तो पूरा देखना। जो हमारा पहला पॉइंट है, वो है स्कूल वाला। तो 90% जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्कूल जाते हैं एंड 10% मैं मान लेता हूँ कि वो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में एनरोल होंगे। और जो स्कूल जाते हैं वो मैं मान रहा हूँ कि वो ऑनलाइन कोई बैच लिए होंगे, नहीं भी पढ़ते हैं तो उसके लिए बताऊँगा। लेकिन देखो, जो लोग स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से आने के बाद अपने क्लासेस को मैनेज कर रहे हैं, पहली बात तो उनको सिर्फ क्लासेस करना है और उसके बाद जो टाइम अगर मिलता है तो जाके और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पहले आपको क्लास लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अपना बहुत सारा समय लगभग 6 से 7 घंटे स्कूल में भी दे रहे हो और उसके बाद घर आके भी कम से कम 2 लेक्चर तो होते ही हैं, ऑनलाइन क्लास में 2 लेक्चर पर डे होता है, उसको आप कर रहे हो तो इतना ही बहुत है, मतलब क्योंकि आपको इतना रोज़ करना है। मैं एक ही दिन आपसे ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारा काम एक ही दिन में कर लो। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है लेक्चर्स का। देखो, बहुत लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर वो स्कूल जा रहे हैं 11th-12th में, जो मैं करता था गलती, वो था कि कोई बैच मैंने पहली बात लिया नहीं था। अगर मैं 11th-12th का बैच अगर मैं ले लेता तो भी काम हो जाता। लेकिन अगर आप अभी 11th-12th में हो और आपके पास अगर टाइम है, हो सकता है बहुत लोग 12th के भी देख रहे हों, तो कोई बैच ले लेना, उससे पढ़ना। शॉर्टकट के लिए मत जाना कि वन शॉट से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो देन हो सकता है आपका शॉर्टकट वाले रास्ते पर भी हो जाए। लेकिन एक जो लॉन्ग लेक्चर्स होते हैं उनकी बात अलग होती है, तो लॉन्ग लेक्चर्स ही प्रेफर करना स्टार्टिंग में, ठीक है? अगर आप अभी से पढ़ रहे हो तो लॉन्ग लेक्चर्स ही करो, ठीक है? अभी बैचेस शुरू ही हुए हैं, तो उससे करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। शॉर्टकट की तरफ नहीं नहीं जाना है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में तो एकदम नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में लॉन्ग लेक्चर्स ही देखना है, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन को करना कैसे होता है, लाइक एप्लीकेशन क्या है, कैसे अगर हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो हम उसे स्टार्ट कैसे करेंगे। थर्ड जो हमारी पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को डाउट रहता है नोट्स बनाना है कि नहीं। देखो, नोट्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका फुल नोट्स होना चाहिए, क्योंकि आप लेक्चर्स बार बार नहीं देखोगे। एक बार जब आपका कोई चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, लाइक आपने जब एक चैप्टर पूरा कर लिया, सपोज यू हैव कंप्लीटेड थर्मोडायनेमिक्स ऑफ क्लास 11, तो अब आप दोबारा उस लेक्चर को थोड़ी ना देखोगे। आप डायरेक्टली जाओगे, अपने नोट्स को खोलोगे, उससे रिवाइज करोगे एंड देन आपका जो भी टेस्ट होगा या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए पढ़ोगे। तो नोट्स, फुल वाले नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स तब बनाए जाते हैं जब एग्ज़ाम पास में आने वाला होता है, उसके 1-2 महीने पहले से आप शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करो, ताकि शॉर्ट नोट्स आप जब रिवाइज करो तो शॉर्ट नोट्स के भी शॉर्ट नोट्स बन जाएँ। तो नोट्स, हाँ, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के लिए प्रॉपर ही बनाना है। किस कॉपी में बनाना है वो भी बता देता हूँ, बहुत लोग पूछते हैं। सो देखो, इस तरह की आप स्पाइरल कॉपीज़ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जैसा मैं यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह की ये जो वाइट पेजेस वाली होती हैं, हो सकता है आप रूल्ड कॉपीज़ का भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको स्पाइरल मतलब इस तरह की प्लेन पेजेस नहीं पसंद है तो रूल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं प्रोडक्ट ये सब का टैग कर दूंगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। बाकी ये 400 पेज की थी, 115 रुपीज़ पर कॉपी ये मुझे मिली थी, तो मैंने 5 खरीदा था और फिर मैंने 5 मंगाए, तो मतलब अभी मेरे पास टोटल 10 है। ज़्यादा कलरफुल नोट्स पे मत जाना, ब्लू ब्लैक पेन ही आपके लिए सफिशिएंट है। मैं अभी ब्लू ब्लैक पेन ही यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, पहले मैंने कलरफुल बनाया था, ऐसा नहीं, आप बना सकते हो, आपके पास अगर टाइम 11 से कर रहे हो तो आप बना सकते हो कलरफुल भी। बस आपको उसको पढ़ना है, मतलब बना के रख नहीं देना है, उसको पढ़ते रहना। तो आपका ब्लू ब्लैक से बनाओ चाहे कलर से बनाओ, सब काम आता है। देन बहुत लोग पूछते हैं लेक्चर लेने के लिए हम आईपैड लें या फिर कोई मैकबुक लें या कोई नॉर्मल लैपटॉप ले लें। तो देखो, ना ही मेरे पास आईपैड है ना ही मेरे पास मैकबुक है। मेरे पास ये सैमसंग का टैब है जो मैंने ख़रीदा था 12th क्लास के स्टार्टिंग में। हाँ, पढ़ने के लिए ख़रीदा था मैंने ये इसका भी दे दूँगा, ये काफ़ी अच्छा टैब है। अभी तो इसका नया मॉडल आ गया है, 10 एंड 11 भी आ गए हैं सीरीज़, ये 9 सीरीज़ का था।
सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 सीरीज़, तो अब आपको S10 या S11 भी मिल जाएगा, सस्ते में मिल जाएगा, लगभग आपको 40,000 प्लस में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी थ्योरी पढ़ लो, जितना भी कुछ कर लो, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, पहली बार अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं कहूँगा 11th-12th में विदाउट टाइमर करना, क्योंकि जब आप पहली बार किसी चैप्टर का क्वेश्चन करते हो तो आप वो सीख रहे हो, ठीक है। मैं भी क्या कर रहा हूँ अभी, मैं विदाउट टाइमर के कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मुझे पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन जब मैं विदाउट अपने ऊपर प्रेशर लिए कर रहा हूँ तो 10 मिनट में हो रहा है, और जब मैं इसे नेक्स्ट टाइम करूँगा या इसका कोई वेरिएशन ही सॉल्व करूँगा तो वो मैं किस तरह से और कम टाइम में कर सकता हूँ। तो पहले आपको पता तो करना है कि आप कर पा रहे हो कि नहीं क्वेश्चन। पहले ही टाइमर लगा दोगे और फिर ना आए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन करो। आपका कोचिंग का मॉड्यूल हो सकता है या आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक हो सकती है। पहले तो एनसीईआरटी करना इंपॉर्टेंट है, उसके सारे एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हैं तो वो करना पहले, देन आप मॉड्यूल्स फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह पे आ सकते हो। क्योंकि हमारा 5th पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट 20 साल का तो कर ही लेना, चाहे जेई का हो चाहे नीट का हो। ये सारे पॉइंट्स मैं ऐसा बता रहा हूँ कि किसी एक चीज़ पे डेडिकेटेड नहीं है, ये दोनों पर जाएगा। आप किसी भी स्ट्रीम में हो, प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे पीसीएम में हो चाहे पीसीबी में हो, और दोनों में मतलब ये काम करेगा। ये सारे जनरल पॉइंट्स हैं जो करने ही चाहिए। और सिंपल सी बात है, जेई वाले भी लोग नोट्स बनाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, नीट वाले भी लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मॉड्यूल्स अगर है तो बेस्ट है, उसके अलावा कुछ और खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जितना कम रिसोर्स होगा उतना अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाएगा। और 11th में तो आपको मतलब 11th की फिजिक्स केमिस्ट्री भी थोड़ी सी टफ साइड में ही होती है, तो ऐसा करना कि आपको सब कुछ मतलब समझ में आ जा रहा है विद इन क्लास 11th ही। क्लास 11th बीत जाने देते हैं एंड फिर ये सारा क्लास 11th का पार्ट 12th में करेंगे, इससे बचना। 11th का पार्ट अगर 11th में समझ आ जा रहा है तो सही है, 12th में मत उसे लेके आना। 12th में बस रिवाइज करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब हम आते हैं अपने 6th पॉइंट पर, वो है कॉपीज़ वाला, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन अगेन एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉपीज़ में इस तरह की कॉपीज़ खरीद सकते हो, वरना आप A4 साइज़ वाले पेपर में बना सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहूँगा उसमें ही बनाओ। अगर आपके शॉर्ट नोट्स हैं तो वो उस तरह के पेपर में सही रहता है, लेकिन अगर लॉन्ग नोट्स हैं तो कॉपी सही है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इस तरह की कॉपीज़ में ही आप करोगे। तो ये सारी कॉपीज़ ले लेना, और पेन वेन भी मैंने आपको बता ही दिया है। देन हम बात करते हैं शॉर्ट नोट्स पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्लास 11 जब आपकी एंड होने वाली होगी तो 11th में ही क्या करना है, लास्ट में 12th स्टार्ट होने से पहले ही पूरा 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री ये दोनों का शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना। क्योंकि अगर आप पढ़ लियो तो बहुत लोग तो पढ़ ही नहीं रहते हैं आधा, तो जितना आप पढ़ लियो, सपोज आपने आधा ही आधा अच्छे से पढ़ा है, उतने का ही बनाना है। ऐसा नहीं कहीं से कॉपी कर रहे हो या फिर आप मेरा ही शॉर्ट नोट्स कॉपी करो। मेरा आप देख सकते हो लेकिन उसको कॉपी मत करना, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है आपके। जस्ट आप देखना मैं कैसे लिखा हूँ, क्या चीज़ें लिखा हूँ, और फिर अपने तरीके से पढ़ के लिखना, पढ़ के लिखना। देन आपको समझ आएगा कि अच्छा ये फॉर्मूला मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, या इस तरह से अगर क्वेश्चन आया तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकता हूँ। अपना ही कुछ लोग नया तरीका ही बनाते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल अलग अप्रोच होता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। देन हम आते हैं अपने 8th पॉइंट पे, वो है टेस्ट। एंड टेस्ट एक ऐसा चीज़ है जो कोई नहीं देना चाहता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ भी क्या हुआ, मैं 11th में टेस्ट नहीं दे रहा था, फिर 12th में मैं बहुत कम धीरे धीरे आया, फिर लास्ट में मैंने टेस्ट देना शुरू किया, लेकिन वो काम नहीं आया बहुत। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि अभी से अगर आप महीने में 2 भी टेस्ट दे रहे हो या एक भी अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो बहुत है। आपके बैच में जो टेस्ट वगैरह चल रहे होंगे, कोचिंग में टेस्ट चलता है, उसी को दो, अच्छे से दो। अगर नहीं उसमें नंबर आ रहे तो घर आके एनालाइज करो। अगर आप 3 घंटा लगा रहे हो टेस्ट में तो 6 घंटा लगाओ एनालाइज करने में, क्योंकि एनालाइज करना मतलब 180 क्वेश्चन, सपोज हम बायो हटा देते हैं तो जो बच्चे आपके जो पार्ट है, लाइक 360 मार्क्स का जो पार्ट है, उसको तो कम से कम एनालाइज कर लो अच्छे से, ताकि उसमें से अगली बार जो कोई क्वेश्चन अगर आता है तो मेजॉरिटी क्वेश्चन आप बना पाओ। उसमें भी गलती होगा लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चन आप बना पाओ। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि 9th पॉइंट है। 11th की फिजिक्स केमिस्ट्री टफ है, बायो भी टफ है। तो बहुत लोग को ऐसा लगता है कि वो डायरेक्ट 10th से जब आते हैं 11th में, 10th का सिलेबस कुछ नहीं रहता है, लेकिन उनको लगता है कि जब वो 10th में होते हैं तो 10th का भी टफ लगता है। लेकिन जब 10th से 11th में आओ तो बहुत मतलब एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ हो जाती हैं चीज़ें। वही चैप्टर्स जो 9th 10th में ईजी थे वो 10th से 11th में आने पे बहुत टफ हो गया। लाइक लॉज ऑफ मोशन 9th का बहुत ईजी है, लेकिन लॉज ऑफ मोशन 11th का टफ साइड पे, क्योंकि वहाँ पे एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। हर तरह के आपको प्रॉब्लम मिलेंगे जो कि रियल लाइफ में होते हैं, मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आपको
उसमें मिलेंगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में। तो उसको कैसे डील करना है वो सारी चीज़ें थोड़ा सा 11th क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री को डिफिकल्ट बनाती है, क्योंकि 11th की फिजिक्स एक इट्स लाइक मैक्रो फिजिक्स है। वो माइक्रो नहीं है, वो मैक्रो फिजिक्स पे जा रहा है। वो बड़ी चीज़ों से वो डील कर रहा है, लाइक एक बॉल से, एक बैट से, एक बुलेट से, ठीक है, एक ब्लॉक से, इंक्लाइंड प्लेन से, ये सारी चीज़ों से। और जो 12th की फिजिक्स है वो ऐसी चीज़ों से डील कर रहा है जो हमें दिख नहीं सकती हैं, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से वो डील कर रहा है। देन वो आगे चैप्टर में मैग्नेटिज्म में ऐसी चीज़ से डील कर रहा है जो हम देख नहीं सकते हैं, लाइक उसका फील हो सकता है लेकिन देख नहीं सकते हैं। सो 11th की फिजिक्स इज़ अ मैक्रो फिजिक्स एंड जो 12th की फिजिक्स है वो माइक्रो फिजिक्स है। तो ऐसा ही देखना कि 11th से 12th में उतना आपको चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन 10th से हाँ 11th में आओगे तो पहले 3-4 महीने तो लगेगा कि 10th में तो हमने बहुत अच्छा परसेंट लाया है, 11th भी हो जाएगा। लेकिन 11th में जब आप आओगे, आधा साल जब आपका बीतेगा, देन समझ आएगा कि हाँ 11th भी बहुत टफ है। अब हम आते हैं अपने 10th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको अपना ही मतलब बताता हूँ कैसे मैं करता हूँ टाइम मैनेज, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मैं स्कूल जाता था, सो स्कूल में गया, सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो गया, 6 बजे मैं उठा, अपना सारा काम किया, 7 बजे से स्कूल शुरू, 7 से लेके 2 बजे तक तो स्कूल था। 2 से आते आते हमारा 1 घंटा वेस्ट होता था आने जाने में, तो वो मान लो 3 बज गया। अब 3 बजे आने के बाद तुरंत तो कोई क्लासेस अपना या पढ़ाई शुरू नहीं करेगा, वो प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो ही इज़ समवॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन जो प्रैक्टिकल है, क्योंकि आपको वो 365 दिन फॉलो करना है, तो ये चीज़ हो ही नहीं सकता है कि कोई 2 बजे स्कूल से आए और 3 बजे वो फिर से शुरू हो सकता है। सम चांसेस आर देयर, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ किया हुआ है। जब मैं 6th-7th में था, मतलब बिफोर कोरोना, तो उस समय मैं क्या करता था, मैं डायरेक्ट स्कूल से आके डायरेक्ट ट्यूशन भागता था। तो ट्यूशन इज़ समवॉट डिफरेंट थिंग, ठीक है, 6th का सिलेबस कुछ नहीं है, लेकिन वो भी टाइम था, वो भी टाइम मैनेजमेंट था अपने अकॉर्डिंग। लेकिन जो अभी का आपका सीन है 11th का, वो काफ़ी अलग है। सो आप 3 बजे फ्री हो रहे हो, उसके बाद आपको 4 बजे से क्लास लेना है, 4 या 5 से आई थिंक ऑनलाइन बैचेस के क्लास होते हैं। सो उसको करो, थोड़ा सा बीच में मत पढ़ो, सो जाओ, आराम करो, खेलो कूदो और जो आपका फ़ोन देखते हो वो करो। लेकिन उसके बाद अपना क्लासेस करो, क्लासेस इंपॉर्टेंट है। क्लासेस करने के बाद अपना उस दिन का काम करना है। बहुत ज़्यादा एक ही दिन में मत करना कि लाइक हमने बहुत सारा काम कर लिया, अब तो सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा-थोड़ा करना, लाइक उस दिन का डीपीपी आपने कर लिया, वो इंपॉर्टेंट है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, आपकी मॉड्यूल्स के 4-5 क्वेश्चन कर लो, 10 क्वेश्चन कर लो, हो गया, इतना ही करना होता है। पर डे आपको मतलब ओवरऑल मिला लो तो 50 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, डीपीपी में मान लो 20-25 क्वेश्चन हो गया, फिर मॉड्यूल से 20-25 क्वेश्चन कर लिया, बस हो गया, इतना ही करना होता है। पर डे 50 करो, काम हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ आ गई हैं, मेरे सारे पॉइंट्स अगर आपको क्लियर हुए हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं कुछ बता रहा हूँ, इट्स अ टाइप ऑफ लाइक रोड मैप थिंग, जिसमें समझ आपको आ रहा होगा किस तरीके से काम चल रहा है। और इसी तरीके से आपको 2 साल फॉलो करना है, तो बहुत ज़्यादा एक ही दिन नहीं करना है, 2 साल करना है। ऐसी वीडियोज़ मैं और लाता रहूँगा, अभी 12th पे भी बनाना है, 10th पे भी बनाना है। सो अब मैं थोड़ा दिन जब फ्री होऊँगा देन मैं 12th पे बनाऊँगा। बाकी आप अपने आइडियाज़ को कमेंट में डाल सकते हो, मैं देख लूँगा।